Okay, so this is organic 7, and in this we are going to do alkenes. So in the previous one we saw alkanes, and quickly we will begin. Alkenes have a general formula CnH2n, CnH2n, and so they are also called as olefins. Also called as olefins. This is थोड़ा सा information just you can keep in mind. सो मेनली तो प्रिपरेशन देखना है एल्किन्स का. डबल बॉन्ड होता है अभी वो सब इतना बेसिक आई अज्यूम यू ऑल में नो. सो वी बिगिन विद द preparation of alkene. So first one is laboratory preparation. First one is lab preparation. So in laboratory preparation, what we do is we take ethyl alcohol, which is ethanol. So it is C2H5OH. तो ये है इथेनॉल C2H5OH. अभी इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं ना. व्हाट इज डिहाइड्रेशन? लोअर स्टैंडर्ड्स में किया होगा. डिहाइड्रेशन मींस वाटर को निकाल देते हैं. सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. Concentrated is important. It's a good dehydrating agent. So it is used as a dehydrating agent in this at 170 degrees Celsius. So it remove this water, and पानी बाहर आएगा H2O प्लस बचेगा. जो भी बचेगा वो साथ में बॉन्डिंग बनाने का. सो बचेगा ये C2H4, so which is ethene, and this is ethyl alcohol or ethanol. IUPAC name is ethanol. This is easy. ये रिएक्शन सिर्फ मेमोराइज ही कर देना है इसमें. यू कैन डायग्रामेटिकली मेमोराइज इट ऑल्सो. H2O निकल जाता है और वो सब. एंड collection is again, it is collected by downward displacement of water, same as ethane and methane. तो एक ही सबका याद कर लो. नाउ वी हैव द सेकेंड मेथड. मैं शॉर्ट में और क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट असल नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है, सब मेमोराइजेशन है. आपको खुद टेक्स्ट बुक में से या ये जो मैं लिख रहा हूँ उससे मेमोराइज ही करना पड़ेगा. लेकिन देर इज नथिंग विच आई विल explain something and you will get it. Like it is just pure memorization. This part of ऑर्गेनिक. पहले पार्ट में लॉजिक था, वहां पे मैंने स्ट्रेस किया है बहुत. सो नाउ एनीवेज. हाँ. सो दिस इज फ्रॉम ब्रोमोइथेन. ब्रोमोइथेन क्या होता है? C2H5Br, अल्काइल हलाइड. अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले. कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ब्रोमीन, C2H5Br. सो इसमें भी पुट अल्कोहलिक केवच. अभी इसमें मैं क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ये डाल रहे यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि दे आर पुटिंग अल्कोहलिक केवच एंड देन बॉयल. ये सब लिखो आप पेपर में. मे भी बॉयल नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेंगे, बट इफ यू राइट बॉयल एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार ये बंदा एकदम पूरा ग्रिल करके आया सब. एंड या सो इससे क्या होगा, ये के और बी आर जो है वो साथ में आ जाएंगे. KBr बना लेंगे. के और बी आर ऐसा ऐसा मैं डायग्रामेटिकली ट्राई करो याद रखना. के और बी आर साथ में आ जाएंगे और ये H और OH साथ में आ जाएंगे. सो दिस विल KBr प्लस H2O प्लस C2H4. ये बचेगा ना इधर, तो वो बॉन्डिंग बनाएंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा. सो या एनीवेज आगे C2, ये था, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ इथीन लैब मेथड. सो वी जनरल मेथड नहीं है सिलेबस में. सिलेबस में सिर्फ इतना ही था. मैं वापस एक बार गो थ्रू करते हैं. इसमें C2H5OH है, इसमें से हम ये OH को निकाल लेंगे. एक OH
So we'll remove and this will come out here and then ethene बन जाएगा उसमें. And similarly in this we do C2H5Br, C2H5OH, C2H5Br with KOH this time. So KBr आएगा and it will give H2O plus C2H2 which is ethene. C2H2 which is ethene gas, and collection is by same way, which is downward displacement of water. Now this reaction is called as dehydrohalogenation. It is called as dehydrohalogenation. क्यों? क्योंकि D मतलब something opposite ना. So hydro and halo, so hydrogen halide को D मतलब remove निकल जाता है. इसमें dehydration था, ये this was called as dehydration. अब सिमिलर लॉजिक लगाओ, देखो क्या होगा. डी मतलब ऐसा निकाल रहे, रिमूव, हाइड्रेशन हाइड्रो वाटर, सो डिहाइड्रेशन, सो वाटर को निकाल रहे हैं. सिमिलरली इसमें हाइड्रोजन और हालाइड को वी आर रिमूविंग. हालाइड इज बी आर, हाइड्रोजन इज एच, सो वी आर रिमूविंग दिस. इट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन. समटाइम्स नेम द फॉलोइंग में कम्स. So now the general method, so as I said, it's not there in the syllabus. So we have to study a few reactions. We have to study its chemical properties now. To study its chemical properties. First one and important one is it is addition reaction. Addition reaction. अल्केन में क्या होता था? अल्केन में इट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट. In alkane it was substitution reaction, but in alkene and alkyne we will have addition reaction. So addition reaction मतलब ये क्या exactly होता है? So suppose I have ethene with me. क्या बना है ना, ये है मेरे पास C2H4, दिस इज ethene. इसमें we simply add hydrogen. Simply we add hydrogen under catalyst of nickel at 300 degree Celsius. So hydrogen जैसे उसमें सिर्फ चिपक जाएगा and it will form a new compound which we all are familiar with by now. It forms this. So this was ethene. This will form ethane. So ethene to ethane addition reaction से होता है. Ethene to ethane H2 as it is add होता है. That's why we call it as addition reaction. Substitution में क्या था? देखो एक बार, substitution reaction में ऐसा कुछ तो होता था. देखो ये Cl इसमें add तो हो रहा था, बट उसके साथ एक H निकल भी रहा था, सब्सटीट्यूट हो रहा था. सब्सटीट्यूट पता है ना कि एक जाएगा तो दूसरा आएगा, बट ऐड मतलब सिर्फ एक जाएगा. There is nothing in return coming for it, so it is just sticking to it. So that's why it is called as addition reaction. Now the second reaction which we have is halogenation, which is reaction with halides. Reaction with halides. So we have ethene. हाइड्रोजन यू कैन प्लेस एनीवेयर. ऐसा आ सकता है कि ऊपर नीचे किया था इधर, तो यू कैन हाइड्रोजन कैन पुट एनीवेयर, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ वो वैलेंसीज देख के वो अप्रोप्रिएट एटम पे रख रहे, ठीक है. एनीवे सो इसमें इफ आई पुट 2Br ब्रोमीन, Br2 गैस में इसमें बबल करता हूँ, सो आई विल गेट a structure इसका IUPAC नेम विल राइट 1,2. भी सोचो क्या होगा. 1,2 की इधर है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ओके, अभी इसका एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं
लिखूंगा इधर important observation important observation important observation here is that अभी bromine is brown in color actually. So ये bromine का water होता है, bromine water उसे कहते हैं. It is brown in color. But when you pass ethene through that bromine solution, it decolorizes. मतलब इथीन तो गैस है, ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है उसमें. व्हेन आई पास इथीन इफ आई ब्लो इथीन इन इट, मतलब पानी लेके उसमें अगर फूक मारते हैं हम, तो वैसे उसमें हम इथीन अगर पास करेंगे तो वो जो ब्राउन कलर सोल्यूशन है इट गेट्स डीकलराइज, मतलब उसका कलर उड़ जाता है, ब्राउन कलर निकल जाता है. यू जस्ट पुट इट इन प्रॉपर वर्ड्स. ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन है. ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर गेट्स डिस्चार्ज मतलब गया, डिस्चार्ज स्लैश यू कैन से डी का है यार, ये इतना बड़ा क्यों है, ऑफ गेट्स डी कलराइज्ड. अल्काइन में भी सेम आएगा, वो भी याद कर लो अच्छे से. ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर गेट्स डिस्चार्ज और डी कलराइज, मतलब वो जो ब्राउन कलर है वो निकल जाता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ये बहुत बार पूछते हैं. ये अल्केन और अल्काइन में डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है. मतलब दिस इज अ कॉमन टेस्ट फॉर अल्कीन एंड अल्काइन बोथ. टेक्निकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए दिस इज अ कॉमन टेस्ट. सैचुरेटेड में ये नहीं शो होता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके. So this was it. Now we will move on to combustion. ये समझ गए ना, ब्रोमीन ऐड होता है इसमें भी, देखो ना, Br2 gets just added to it, so it is an addition, part of an addition reaction only. It's a halogenation because halide को add कर रहे हैं, that's why. Now we have third reaction which is oxidation, which is common for all. Oxidation हर एक में होता है. So we have C2H4 plus O2 will give complete oxidation ही है, incomplete combustion वगैरह नहीं है. CO2 plus H2. So टू बैलेंस्ड. तो अभी ये रिएक्शन है, मेमोराइज ही करना है अगेन एज आई सेड पहले. सो अभी इसका यूज एक थोड़ा टेक्स्ट बुक में से सिर्फ गो थ्रू कर लो. यूजेस सिर्फ नेम द फॉलोइंग ऐसा कुछ आ सकता है. इट इज यूज फॉर ऑक्सी इथाइलिन टॉर्च. देन इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग. ये प्लांट हार्मोन होता है ये, वो बायो में भी आपने किया होगा. इट इज अ इथिलीन करके, इथिलीन इज इथिन का कॉमन नेम. सो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज होता है, बनाना वगैरह में बनता है. सो एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर हाइड्रोजनेशन. सो हमने जो ये किया, dissolver addition reaction जिसका first name is this is hydrogenation reaction actually. I forgot to mention the name. हाइड्रोजनेशन, क्योंकि H2 ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजनेशन, हालाइड ऐड हो रहा है तो हैलोजनेशन. सिंपल है देखो, और ऊपर निकल रहा था तो वी कॉल इट डी हाइड्रोहैलोजनेशन. डिजॉल्व मेमोराइज भी है, ऐसा नहीं है कि रटना है. इफ यू मेक योर ओन लॉजिक इन इट, इट इज वेरी इजी टू मेमोराइज. ओके. सो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वगैरह में, ये हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 9 में किया होगा, ऑफ ऑयल. तो वो फेक ऑयल वगैरह बनाते हैं उसके. एंड देन वन जनरल मैन्युफैक्चर ऑफ organic compounds. So this was alkene.
जैसे स्मॉल वीडियोस अब होंगे बिकॉज नेक्स्ट अल्काइन होगा, उसके बाद एसिड होगा, देयर इज नॉट मच थिंग टू कवर नाउ. सो एनीवे, दिस समराइज करना है तो वी स्टार्टेड विद alkenes का general formula. It is called as olefins, stronger bond than alkanes, as उनका डबल बॉन्ड होता है उनमें, तो दे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. प्रिपरेशन, देन वी स्टडी लैब प्रिपरेशन इथाइल अल्कोहल से, देन C2H5Br से लाइक KOH में डाल के वो KBrH2O निकल जाता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, पहला वाला डिहाइड्रेशन. देन वी स्टडीड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, ये इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है आई स्पोक अबाउट, एंड ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली. And then we went through the uses. So this was alkenes, very small topic, just 10 to 15 minutes and you are done with it. बहुत छोटा है ऐसा. इसमें ये अच्छी चीज़ है कि there are many सब topics, so if you just sit at one time, एक 40 to 45 minutes you can finish 2-3 sub topics. Like if you say मुझे alkene, alkane, alkyne तीनों करना है, so within 40 to 45 minutes it can be done. So that is a good thing about it. Like small divisions है इसमें. So yeah, so keep doing and we will meet in the next one, which will be alkyne.